वॉचिंग Webang India and this is a 9 tutorial of data science. So आज हम देखने वाले हैं हैंडलिंग मिसिंग डेटा इन पांडास. सो मिसिंग डेटा का मतलब होता है नल या तो नन वैल्यू. सो पांडास में बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसको हम नल वैल्यूज़ को हैंडल कर सकते हैं इन पांडास. और साथ ही साथ अगर हमें नल वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है या फिल करना है या हैंडल करना है तो इस तरीके से काफ़ी सारे फंक्शन हैं. सबसे पहले हम फंक्शंस देखते हैं. इज नल, is NA, not NA, not null. सबसे पहले मैं ये चार फंक्शंस की बात करता हूँ. तो कोई भी अगर हमारा डेटा फ्रेम है, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे डेटा फ्रेम डिक्लेयर करता हूँ, सो बेसिकली ए बी सी हमारे ये कॉलम्स हैं और ये हमारे बेसिकली इंडेक्स है. अगर मैं कुछ वैल्यूज़ देता हूँ तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे कुछ मिसिंग वैल्यूज़ है जहाँ पर हमने कुछ वैल्यूज़ प्रोवाइड नहीं किए हैं. तो अगर हम लेट्स से अगर मैं इसको डी एफ रिप्रेजेंट करता हूँ और डी एफ डॉट इज़ नल या इनमें से कोई भी मेथड अगर मैं यूज़ करता हूँ तो बेसिकली एक हमें डेटा फ्रेम मिल जाएगा रिप्रेजेंटिंग लाइक ए बी सी. और जहाँ जहाँ वैल्यूज़ होंगे वहाँ वहाँ हमें ट्रू मिल जाएंगे, जहाँ जहाँ वैल्यूज़ नहीं होंगे वहाँ हमें फॉल्स मिल जाएंगे. इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे चार मेथड हैं ये बेसिकली हमें डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं कि हमारे डेटा फ्रेम्स के अंदर नल वैल्यूज़ है कि नहीं. और बेसिकली ये रिजल्ट देते हैं हमारे पास बूलियन वैल्यूज़ में. आप कह सकते हैं दैट इज़ ट्रू एंड फॉल्स. उसके बाद हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं किस तरीके से हम नल वैल्यूज़ को ड्रॉप कर सकते हैं. सो बेसिकली ड्रॉप करने के लिए हमारे पास ड्रॉप एनी फंक्शंस है. तो ड्रॉप एनी फंक्शंस क्या करता है कि जिस तरीके से यहाँ पे आप डेटा फ्रेम ले रखे हो तो आपको कुछ नहीं करना, दैट इज़ डी एफ डॉट ड्रॉप एनी. सो इस तरीके से जितने भी नल वैल्यूज़ होंगे वो आपके ड्रॉप हो जाएंगे. उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ फिलिंग ऑफ मिसिंग डेटा, किस तरीके से आप नल वैल्यूज़ को फिल कर सकते हैं तो उसके लिए हमारे पास मेथड्स हैं. दैट इज़ फिल इन. दूसरा मेथड है रिप्लेस मेथड. उसके बाद हमारा तीसरा मेथड है इंटरपोलेट. सो लेट्स सी दिस थ्री मेथड हाउ टू फिल मिस. सबसे पहला मैं फिल इन बताता हूँ आपको किस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं. लेट्स से ये हमारा डेटा फ्रेम है डी एफ. तो आप डी एफ डॉट फिल इन इस इक्वल अंदर ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर में अगर आप जीरो पास कर देते हो तो इसका मतलब कि जहाँ जहाँ इसके नल वैल्यूज़ होंगे वहाँ वहाँ आपको ज़ीरो इस तरीके से आपको मिल जाएंगे. इसके साथ ही साथ इसके अंदर कुछ और भी आप पैरामीटर पास कर सकते हो. इसके अंदर हम मेथड यूज़ कर सकते हैं. इसके अंदर हमारे दो मेथड होते हैं फिल इन के अंदर. दैट इट मेथड इज इक्वल टू पैड एंड सेकेंड इज बी फिल. सो बेसिकली आप इस तरीके से पास कर सकते हो मेथड इज इक्वल टू एज अ स्ट्रिंग और या तो एज अ स्ट्रिंग बी फिल. सो इस तरीके से मतलब ये मेथड का मतलब ये है कि ये बेसिकली फॉरवर्ड फिलिंग होता है और ये हमारा बैकवर्ड फिलिंग होता है. सो फॉरवर्ड फिलिंग का मतलब है कि जो भी आपकी नेक्स्ट अकरेंस होगी वो आपका हमारे फॉरवर्ड फिलिंग में हो जाएगा. मतलब नेक्स्ट अकरेंस का मतलब है कि लेट्स से हमारे पास अगर ये हमारा नल वैल्यूज़ हैं, अगर मैं नेक्स्ट अकरेंस की बात करता हूँ तो इस तरीके से ये यहाँ चेक करेगा और नेक्स्ट अकरेंस देखेगा, जो भी वैल्यूज़ होगा वो फिल कर लेगा. उसी तरीके से हमारे बी फिल में क्या है, तो बी फिल में चेक करेगा दैट इज़ प्रीवियस वैल्यू क्या है. तो जो भी हमारी प्रीवियस वैल्यू होगी वो नल वैल्यूज़ उसको पिक कर लेगा. सो इस तरीके से आप दो मेथड यूज़ कर सकते हो फिल लेने में. सो नेक्स्ट है हमारा रिप्लेस मेथड. सो रिप्लेस मेथड हम कब यूज़ कर सकते हैं. लेट्स से अगर हमारे पास कोई भी डेटा फ्रेम है जहाँ पर आपके पास कुछ ऐसी वैल्यूज़ पड़ी हुई है, लेट्स से नन पड़ी हुई हैं, ठीक है, -99.9999 कुछ डमी वैल्यूज़ पड़ी हैं और इन सब को आपको नैन में कन्वर्ट करना है. तो आप सिंपली कर सकते हो. लेट्स से आपका डी एफ हमारा डेटा फ्रेम है तो आपको इस तरीके से डी एफ इज इक्वल टू डी एफ डॉट रिप्लेस और ब्रैकेट में लेट्स से अगर मैं नन वैल्यू को एन पी डॉट नैन में करना हो. सो इस तरीके से जब आप डी एफ प्रिंट कराओगे तो जहाँ जहाँ नन होगा वहाँ पर आपके पास नैन दैट इज़ नल वैल्यूज़ इस तरीके से आ जाएगा. लेट से आपके पास कुछ ऐसे जो डमी वैल्यूज़ हैं और नल वैल्यूज़ हैं वो बहुत सारे हैं तो इसकी जगह पे आप लिस्ट पास कर सकते हो.
सो इस तरीके से आप लिस्ट पास कर सकते हो, कॉमा np.nan लिख दो। तो जहाँ जहाँ डेटा फ्रेम में ये सारे वैल्यूज़ होंगे उस तरीके से वो np.nan में कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट इज़ nan में हो जाएंगे। सो लेट्स से हमारे पास तीसरा कंडीशन ये होता है कि मान लीजिए कि आपके पास अलग अलग कॉलम वैल्यूज़ है और अलग अलग कॉलम वैल्यूज़ में कुछ ऐसे वैल्यूज़ हैं जो आप कॉलम वाइज सेग्रीगेट करके उसको नल वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो उस केस में df डॉट रिप्लेस के अंदर लिस्ट ना पास करके आप डिक्शनरी पास कर दो। डिक्शनरी का मतलब है आप यहाँ पर की में एज अ कॉलम नाम दे दो और कोलन करके लिस्ट नाम से आप यहाँ पे वैल्यूज़ दे दो जो आपको रिप्लेस करना है नैन से। सो इस तरीके से आप df डॉट रिप्लेस यूज़ कर सकते हैं। सो हमारा तीसरा मेथड है दैट इंटरपोलेट। लेट्स सी। तो तीसरा हमारा मेथड है दैट इज इंटरपोलेट। सो इंटरपोलेट का मतलब ये होता है कि लेट से हमारा एक डेटा फ्रेम है, तो डेटा फ्रेम इज इक्वल टू अगर df डॉट आप इंटरपोलेट करते हो सो इस तरीके से जो भी होगा। इंटरपोलेट बेसिकली क्या होता है कि हमारा लीनियर मेथड के थ्रू करता है, तो जो भी नल वैल्यूज़ आपके रिप्लेस होंगे, जो भी फिट बैठ रहा होगा लीनियर वैल्यूज़ के हिसाब से, वो डेटा आपका फिट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे मेथड आते हैं। जब हम जुपिटर नोटबुक पे जाएंगे तो आपको मेथड दिखाएंगे, तो इसमें आप मेथड इज इक्वल टू लीनियर पास कर दें, तो इसका मतलब जो भी अगर नल वैल्यूज़ होगी वो लीनियर वेरिएशन के हिसाब से डेटा पिक कर लेगा। सो नेक्स्ट चलते हैं जहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ दैट इज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ एम्प्टी नैन। तो इसका मतलब अगर आप जो नैन हमारे वैल्यूज़ हैं उनका अगर सम करते हो या नैन वैल्यूज़ है उनका अगर आप प्रोडक्ट करते हो तो क्या रिटर्न होता है। तो लेट्स से अगर मैं किसी भी एक सीरीज़ की वैल्यू का np डॉट नैन की वैल्यू का अगर मैं सम करता हूँ तो बेसिकली इसका ज़ीरो आता है, और अगर आप प्रोड कर रहे हैं तो इसका मतलब 1 आएगा। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी आप कभी भी डेटा इंटीग्रेशन या डेटा मैनिपुलेशन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा नैन का जो सम होता है वो 0 होता है और प्रोडक्ट जो होता है वो बेसिकली 1 होता है। सो इस तरीके से हमारी ये बेसिकली हैंडलिंग मिसिंग डेटा का, किस तरीके से आप मिसिंग डेटा को आइडेंटिफाई कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको रिमूव करना है तो ड्रॉप एन यूज़ कर सकते हो, और साथ ही साथ अगर आपको फिल करना है तो आप हमारे 3 मेथड यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ फिल इन, इंटरपोलेट एंड रिप्लेस मेथड। नाउ हम चलते हैं जुपिटर नोटबुक में जहाँ हम ये सारे मेथड फॉर्म करके देखेंगे। लेट्स गो। सो नाउ लेट्स सी ऑन जुपिटर नोटबुक। सो जुपिटर नोटबुक ओपन करने के लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके जुपिटर नोटबुक टाइप करें। टाइप करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा वहाँ पर हमारा जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगा। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमारा ओपन हो गया है। यहाँ पर आप न्यू पे जाएं और एक न्यू विंडो ओपन कर लें। सो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपके लिए। सो जो CSV यूज़ करने वाले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास salaries.csv है जिसको हम यूज़ करने वाले हैं हमारे पास हैंडलिंग मिसिंग डेटा के लिए। सबसे पहले हम CSV फाइल को इंपोर्ट करेंगे, उसके लिए हम इंपोर्ट pandas as pd लेंगे। उसके बाद df एक वेरिएबल लेंगे एंड pd डॉट रीड CSV, दिस इज़ अ फंक्शन टू यूज़ टू रीड CSV। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं salaries.csv है, इसका फाइल नेम लिखेंगे सिंस ये सेम डायरेक्टरी में इसलिए मैं सिर्फ फाइल नेम लिख रहा हूँ। उसके बाद हम df डॉट हेड देखते हैं ताकि ओके इंपोर्ट pandas as pd सॉरी। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं। सो इस तरीके से ये CSV लोड हो चुका है और आप यहाँ देख सकते हैं कुछ हमारे कॉलम नेम है दैट इज ID, एम्प्लॉय नेम, जॉब टाइटल, बेस पे, ओवर टाइम पे, अदर पे, टोटल पे, बेनिफिट्स, ईयर एंड एजेंसी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास कुछ नैन वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक कॉलम में कुछ ना कुछ नैन वैल्यूज़ है, जहाँ पर वैल्यूज़ नहीं है और उसकी जगह कॉरस्पॉन्डिंग नैन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको थियोरेटिकल में बताया है कि सबसे पहले आप किसी भी डेटा फ्रेम में चेक करना चाहें कि हमारे डेटा फ्रेम में नैन वैल्यूज़ एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जो हमारे बूलियन में रिप्रेजेंट करेंगे, हमें ट्रू और फॉल्स में डेटा मिल जाएगा। उसी तरीके से आप देख सकते हैं सबसे पहला मैं आपको दिखाऊंगा df डॉट नॉट नल। तो बेसिकली ये हमें रिप्रेजेंट करने वाला एक ट्रू फॉल्स का डेटा फ्रेम देगा, जहाँ पर आप ट्रू रिप्रेजेंट करेगा कि वहाँ पर वैल्यूज़ हैं और फॉल्स रिप्रेजेंट करेगा कि वहाँ पर सॉरी। इसको हम रन करते हैं। सो आप देख सकते हैं कि ट्रू रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास वैल्यूज़ है और फॉल्स का मतलब ये है कि हमारे पास वैल्यूज़ नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉब टाइटल का हमारा सेकंड वैल्यू है, जॉब टाइटल का सेकंड वैल्यू हमारे पास फॉल्स है। सो इस तरीके से नॉट नल।
उसके बाद मैं इज नल दिखाना चाहूँगा। सो इज नल का मतलब है कि नल है कि नहीं है। तो जहाँ जहाँ आपके नल वैल्यूज होंगे वहाँ वहाँ आपको ट्रू मिलेंगे, और जहाँ जहाँ नल वैल्यूज नहीं होंगे वहाँ वहाँ फॉल्स मिलेंगे। उसी तरीके से हमारा इज एन है जो कि सेम काम करेगा। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ हमारे पास नल वैल्यूज होंगे वहाँ वहाँ हमारा ट्रू हो जाएगा। उसी तरीके से सेम हमारे पास नॉट एन है, सॉरी। सो नॉट एनी बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फॉल्स रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ जहाँ पर है, और जहाँ वैल्यूज है वहाँ ट्रू रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इस तरीके से आप बूलियन वैल्यूज में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जहाँ पर नल वैल्यूज है ट्रू और फॉल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट दिखाना चाहूँगा कि जहाँ पर किस तरीके से आप नल वैल्यूज़ को आप फिल कर सकते हैं। सो फिल करने के लिए मैंने पहला मेथड आपको फिल एनी बताया था। सो डी एफ डॉट ऐड कर लेता हूँ वैल्यूज़ देखने के लिए। उसके बाद लेट से अगर हमारे पास नैन है, और लेट से अगर मैं डी एफ डॉट फिल एन यूज़ कर रहा हूँ, और फिल एन में सबसे पहला है कि लेट से मैं जितनी भी नैन वैल्यूज़ है वहाँ पर 5 फिल करना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं जब मैं रन करूँगा तो यहाँ पर आप जॉब टाइटल का सेकंड वैल्यू देख सकते हैं, बेस का थर्ड वैल्यू देख सकते हैं। इस तरीके से 5 आ गया है। सो उसी तरीके से मैंने थ्योरेटिकल पार्ट में बताया कि हम फिल एन में आप मेथड भी पास कर सकते हो, वैल्यूज़ नहीं पास करना। तो मेथड में हमारे पास दो मेथड है, एक हमारा फॉरवर्ड फिलिंग करता है, एक हमारा बैकवर्ड फिलिंग करता है। सो मेथड में हम देंगे फॉरवर्ड फिलिंग के लिए हम यहाँ पे पैड लिख देंगे। सो फॉरवर्ड फिलिंग का मतलब जैसे मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट में बताया था कि जो हमारी फॉरवर्ड फिलिंग होगी, लेट से अगर हमारे पास यहाँ पर नैन वैल्यूज़ आप दिख रहे हैं तो ये हमारे सबसे ऊपर की जो वैल्यूज़ होगी वो यहाँ मैप हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर की वैल्यूज़ मैप हो गई। उसी तरीके से आप बैकवर्ड फिलिंग कर सकते हैं। बैकवर्ड फिलिंग के लिए आपको बी फिल लिखना होगा। इस तरीके से बैकवर्ड फिलिंग का मतलब है जो हमारी सबसे लेट से यहाँ पर नैन है तो यहाँ पर कैप्टन थर्ड है, तो यहाँ पर ये कैप्टन थर्ड यहाँ पर वैल्यू कॉपी हो जाएगी। सो आप इस तरीके से देख सकते हो। सो इस तरीके से आप कैप्टन थर्ड यहाँ पर हमारा कॉपी हो चुका है। सो इस तरीके से आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी फॉरवर्ड फिलिंग बैकवर्ड फिलिंग, अगर आपको कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड मेथड है दैट इज़ अ रिप्लेस मेथड। सो रिप्लेस मेथड भी है जिससे आप किसी भी कॉलम के पर्टिकुलर कुछ वैल्यूज़ को भी चेंज कर सकते हैं, साथ साथ आप चाहे तो पूरे डेटा फ्रेम में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेट्स सी। सो सबसे पहले मैं डी एफ डॉट हेड आपको दिखा दूँ ताकि आसानी हो कंपैरिजन करने में। तो सबसे पहले मैं डी एफ डॉट रिप्लेस दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर सिंपल सा लेट्स से मैं ये वैल्यू डॉट एन पी डॉट नैन में चेंज करना चाहता हूँ, और सिंस हम numpy यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे import numpy एज एन पी आप यूज़ कर लें। तो जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा नैन आ गया। सो इस तरीके से आप सिंगल वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। लेट्स से अगर आप मल्टीपल वैल्यूज़ रिप्लेस करना चाहते हैं, ये वैल्यूज़ को आप ट्रीट कर सकते हैं कि अगर आपके डेटा फ्रेम में कुछ डमी वैल्यूज़ आ गए और आप डेटा फ्रेम में रिप्लेस करना चाहते हो तो इस तरीके से आप वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो। अगर आप मल्टीपल वैल्यूज़ रिप्लेस करना चाहते हो तो यहाँ पर लेट्स से मैं यहाँ की वैल्यू लेट्स से टोटल पे की वैल्यू इस तरीके से मैं करना चाहता हूँ। सो आप देख सकते हैं जो मैंने टोटल वे की वैल्यू 5 6 आप की ये कॉपी वो भी नैन में कन्वर्ट हो गया है। सो इस तरीके से आप ये मेथड जो रिप्लेस मेथड ये पूरा का पूरा डेटा फ्रेम में ये हमारा रिप्लेस कर देता है। जहाँ जहाँ पर ये दो वैल्यूज़ मिलेगी वहाँ वहाँ पर हमारा नैन कन्वर्ट हो जाएगा। सो लेट से अगर मुझे किसी पर्टिकुलर कॉलम बेसिस पे करना है तो रिप्लेस कॉलम बेसिस पे भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको डिक्शनरी प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेट्स सी। सो डिक्शनरी प्रोवाइड करने के लिए आपको यहाँ पर इस तरीके से डिक्शनरी देना पड़ेगा, और उसके सबसे पहले आपको एज अ की पास करना पड़ेगा कॉलम। उसके बाद आप यहाँ पर सिंगल वैल्यूज़ या मल्टीपल वैल्यूज़, अगर मल्टीपल वैल्यूज़ देना चाहते हैं तो मल्टीपल वैल्यूज़ लिस्ट में जाएगा इस तरीके से। तो लेट्स से मैं ये दो वैल्यूज़ को करना चाहता हूँ रिप्लेस। सो इस तरीके से आप अगर रिप्लेस कर लें सो बेस, उसके बाद यहाँ पर आप कॉमा लगा दें ताकि ये कॉमा ऑलरेडी लगा हुआ है। सो इस तरीके से आप इसे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बेस पे में हमारा यहाँ पर मैंने एज अ स्ट्रिंग लिख दिया क्योंकि हमारा डेटा टाइप नंबर है।
सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों वैल्यूज़ हमारे बेस पे के 9 में कन्वर्ट हो गया। सो इस तरीके से आप रिप्लेस कर सकते हैं कोई भी अगर डमी वैल्यू या कोई भी सर्टेन वैल्यू कॉलम के बेसिस पे करना चाहते हैं तो आपको एज अ डिक्शनरी यूज़ करना पड़ेगा। बट अगर आप चाहते हैं कि पूरे के पूरे डेटा फ्रेम में ये सर्टेन वैल्यूज चेंज हो जाए तो उसके लिए आपको एज अ लिस्ट यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपके मल्टीपल वैल्यूज़ होंगे, अगर सिंगल वैल्यूज है तो नॉर्मली आप रिप्लेस में पास कर सकते हो। सो उसके बाद थर्ड हमारा इंटरपोलेट मेथड है। सो बेसिकली इंटरपोलेट क्या करता है मैं आपको दिखाता हूँ। सो इंटरपोलेट का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको काफ़ी सारे मेथड्स पास करने होते हैं। लेट्स से यहाँ पर मेथड जो मैं पास करता हूँ वो लीनियर पास कर रहा हूँ। सो मैं इसके लेट्स से मैं इसको दिखाना चाहूँगा आपको डेटा फ्रेम्स में ये इंटरपोलेट है। सो इसमें बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका कैसा डेटा फ्रेम है और अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रेम आप वैल्यूज मैप कर सकते हो। आप देख सकते हो कि यह पैरामीटर है और मेथड हमारा बाय डिफॉल्ट जो होता है वो लीनियर होता है और साथ ही साथ बेसिकली लीनियर के लिए हमें इस तरीके से इक्वली स्पेस वैल्यू मिल जाता है। एक जो भी नैन वैल्यूज होंगे वो वैल्यूज प्लॉट कर देगा इक्वली स्पेस। बाकी उस तरीके से टाइम इंडेक्स पैड इस तरीके से काफ़ी सारे वैल्यूज है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इंटरपोलेट यूज़ कर लो। मैं नॉर्मली आपको लीनियर मेथड करके दिखा रहा हूँ। अगर आपको कुछ और भी करना है तो आप कर सकते हो। सो आप देख सकते हो कि ये हमारा मेथड लीनियर है। मैं इसको रन करता हूँ तो रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर हमारे नैन वैल्यूज़ थे वहाँ पर हमारे ये इंटरपोलेट मेथड लीनियर प्लॉट कर चुका है। सो आप देख सकते हैं और याद रखें जो लीनियर मेथड है वो बेसिकली हमेशा न्यूमेरिक कॉलम पे ही काम करेगा। सो इस तरीके से हमारा इंटरपोलेट है। और लास्ट है हमारा दैट कि अगर आप चाहते हैं कि जो नल वैल्यूज़ है जो नैन वैल्यूज़ है अगर आप उसे ड्रॉप करना चाहते हैं तो ड्रॉप एन है, जैसे मैंने आपको थियोरेटिकल पार्ट में बताया था, आप यूज़ कर सकते हो। लेट्स से tf.head मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इंडेक्स नंबर हमारा 1 इंडेक्स 2। सो इस तरीके से काफ़ी सारे हैं। तो अगर मैं df.drop na करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्योंकि चारों में नल वैल्यूज थे तो इस तरीके से सारे के सारे वो ड्रॉप हो चुके हैं। अगर इसे ड्रॉप ये बेसिकली ड्रॉप एक्चुअल रिफ्लेक्ट नहीं किया। अगर आप इसे एक्चुअल रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं सो इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू मैक्सिमम हमारे मैक्सिमम मेथड्स में इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर सकते हैं ताकि वो ओरिजिनल कॉपी में एग्जैक्ट कॉपी कर दे, मतलब रिफ्लेक्ट कर दे। सो इस तरीके से हमारा ये हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज़ था जिस तरीके से आप डेटा फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा नोटपैड और CSV फाइल दोनों हमारे गिटहब लिंक पे अवेलेबल है और गिटहब का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल रिवाइविंग इंडिया। थैंक यू।